होटल चाणक्य में शनिवार को पाचन तंत्र संबंधित कैंसर रोग पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बारे में ट्रस्ट के अध्यक्ष व कैंसर रोग विशेषज्ञों ने कहा कि आज के समय में अनियमित जीवन शैली और अनियंत्रित खान पान के कारण बहुत सारे मरीज पाचन तंत्र से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं। शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज कर खुद से या बिना किसी चिकित्सकीय सलाह से गैस आदि की दवाओं का अत्यधिक सेवन हो रहा है, जिससे जटिल बीमारी कैंसर के रूप में सामने आ रहा है। इस विषय पर चर्चा करते हुए मैक्स अस्पताल दिल्ली के कैंसर विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश चतुर्वेदी ने कहा कि सामान्य से लगने वाले लक्षण जैसे पेट में दर्द, मल त्याग के समय और संख्या में परिवर्तन, मल के साथ खून आना और अत्यधिक गैस को बिल्कुल नज़रअंदाज न करते हुए विशेषज्ञ से सलाह लें। अल्बर्टा विश्वविद्यालय कनाडा के कैंसर रोग विशेषज्ञ व वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव विक्रम ने कैंसर सेल के विकास के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि ILBS नई दिल्ली के पूर्व सह प्राध्यापक व फोर्टिस बेंगलुरु के डॉक्टर पीयूष कुमार सिन्हा ने लीवर कैंसर के बारे में बताया कि हेपेटाइटिस B और C के मरीजों के अलावा सिरोसिस के मरीजों में काफ़ी अधिक खतरा होता है। इसके लक्षण शुरुआत में बिल्कुल नज़र नहीं आते। सर, एक आम आदमी मतलब कैसे अपने आप को कैसे पता करे कि उसको कौन सा लक्षण ऐसा महसूस हो तो तुरंत जांच कराए और क्या करना चाहिए उसको? सबसे पहले तो कैंसर के जो मुख्य कैंसर जो अगर ऊपर से लें तो ब्रेन ट्यूमर हो गया, मुंह और गले का कैंसर हो गया, फिर खाने की नली का कैंसर हुआ, फिर आंतों का कैंसर हुआ, फिर पेशाब की थैली और मल द्वार का कैंसर, फिर बच्चेदानी का कैंसर। ऊपर से नीचे अगर तो सिम्टम वाइज है तो हमारे सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है उस पर हम लोग बात करते हैं। जो मुख और गले का कैंसर वो तो दिखता है, फिर भी उसमें लेट स्टेज में पहुँचते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे समाज के लिए और हमारे राज्य के लिए। सबसे ज़्यादा तंबाकू के कारण हमारे यहाँ मुख और गले का कैंसर है। फिर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर वो भी फील होता है। अगर वो छोटे में अगर आ जाएँ वो उनका वो होता कि वो जो गांठ वो जा नहीं रही हो, तो ये गांठ अगर जान रहे तो खुद से उनको अपना ये करना चाहिए, चेकअप करना चाहिए। और अगर ज़रा सा भी शक हो कि ये गांठ जा नहीं रहा, बढ़ रहा है, तो ये चीज़ें हैं। और जैसे और जो दूसरे कैंसर होते हैं जैसे खाने के नली कैंसर, खाने में परेशानी है ना, और भूख नहीं लगना, वज़न घटना, ये सब चीज़ें मुख्य लक्षण हैं जो जिसमें तुरंत हमें शक अगर हो तो इतने अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं तो शक हो तो तुरंत जाना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी ऐसा प्रॉब्लम 10 से 15 दिन भी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और सबसे दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी, ये हमारा जो ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये हमारा अभी ये GI मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर, मतलब खाने की नली का कैंसर हुआ, पेट का कैंसर हुआ, मल द्वार का कैंसर हुआ, आंतों का कैंसर हुआ, गॉल ब्लैडर। हमारे यहाँ गॉल ब्लैडर कैंसर, हम एक मैसेज हमेशा सबको देना चाहते हैं, गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है और सभी 90% एडवांस स्टेज में आते हैं जहाँ पर उनकी लाइफ 3 महीने से लेकर 1 साल में मैक्सिमम होती है। तो हम ये कहना चाहेंगे उसको अभी तक तो बहुत इलाज जो है बहुत प्रभावी इलाज नहीं है, अभी तक पैलिएटिव ट्रीटमेंट ही है, इतने एडवांस स्टेज में कर रहा है। तो वो अगर जल्दी आ जाए तो हमारे सर्जन जो हमारे बगल में है तो वो उसको सर्जरी से ठीक है, मतलब उसकी लाइफ बढ़ा सकता है। दूसरी मैसेज मैं इसमें देना चाहता हूँ कि गॉल ब्लैडर स्टोन, जो ये आंत वाले जो कैंसर कैसे पता चलेगा? आंत वाले कैंसर में जो उनकी जो दिनचर्या है, जो हैबिट है, वो बॉवेल हैबिट जिसको करते हैं कि समय पे शौच का नहीं होना, शौच का बार बार होना या कभी कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब चीज़ें हैं। तो मैं उस पर पहले जो बात कर रहा था गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए जो ऑपरेशन हर जगह होता है, कोलिसिस्टेक्टमी लैब भी कर रहे हैं, तो उसमें मैं एक हमेशा मैसेज देना चाहता हूँ कि जो पेरीफेरी में हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गॉल स्टोन का ऑपरेशन नहीं कीजिएगा। अगर ज़रा भी अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर में वाल में थिकनिंग तो हो सकता है ये कैंसर हो, तो उसको अच्छे से इवेलुएट करके ही करें, ये मैसेज देना चाहता हूँ। आम आदमी को ये कैसे महसूस हो कि उसको कैंसर हो रहा है बॉडी में किसी भी पार्ट में, तो कैसे पता चला? मैं तो GI सर्जन हूँ, तो मैं आंत के बारे में जो कैंसर होता है उसके बारे में बता सकता हूँ। तो कोई बहुत तरह का सिम्टम आता है, अलग अलग कैंसर का अलग अलग आता है कैंसर। जैसे खाने की अगर नली का कैंसर है तो उसमें खाना अटकता है पेशेंट को। जब खाने की थैली का, जिसको स्टोमक बोलते हैं इंग्लिश में, स्टोमक का कैंसर होता है तो उसमें काला लैट्रिन होता है, या उल्टी आ सकता है, कॉफ़ी ग्राउंड कलर उसको बोलते हैं, मतलब कि ब्लैक वोमिटस होगा, या खून की उल्टी आ सकती है। पेट लीवर का कैंसर हो सकता है, गॉल ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है। तो गॉल ब्लैडर का कैंसर का में
पेट में दर्द हो सकता है, पेशेंट बोल सकता है कि हमें गैस बन रहा है। ये पीत की नली का कैंसर हो सकता है, उसमें पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है। आँत का कैंसर जो स्पेशली बड़ी आँत और छोटी आँत का कैंसर है, इसमें या तो दर्द होता है या काला लैट्रिन होता है। लैट्रिन के रास्ते का कैंसर है, उसमें खून आता है, जिसमें ज़्यादातर लोग इसमें कहते हैं कि पाइल्स है, पाइल्स के कारण वो ट्रीटमेंट नहीं लेते, इवेलुएट नहीं कराते डॉक्टर से। तो सबसे बड़ा ट्रेजेडी दो है, एक गॉल ब्लैडर कैंसर, उसमें यूजुअली पेशेंट बोलता है कि हमारा गैस बन रहा है, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड से पिकअप हो सकता है, तो उसको सिम्टम को अवॉइड ना करें। दूसरा चीज़ है लैट्रिन का रास्ता का कैंसर को जब भी ब्लीडिंग होता है तो उसमें तो लोग बोलते हैं कि पाइल्स है, हाथ में पाइल्स नहीं होता, बहुत बार उसमें कैंसर होता है वो। तो ये दो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट को तुरंत पता लग सकता है, उस पर सबसे ज़्यादा डिले करते हैं। सर तो कितना दिन में उन लोग को तुरंत जांच करा लेना चाहिए? 10-15 दिन? यूजुअली कोई किसी भी तरह का सिम्टम आता है जो कि आपका नॉर्मल से हट करके है, कोई भी सिम्टम है तो दिखाना है, पेशेंट डॉक्टर से जाके मिलना है। और डॉक्टर से जाके मिलने के बाद वो पहले कोई भी डॉक्टर जांच नहीं कराता, तो पहले वो ट्रीटमेंट देते हैं जो उनके समझ से क्लिनिकल डायग्नोसिस से वो ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन अगर वो 2 सप्ताह 3 सप्ताह के ट्रीटमेंट के बाद रिस्पॉन्ड नहीं करना, डेफिनेटली आगे का जांच कराना चाहिए। ये उसके बाद अगर पेशेंट आने के बाद ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको अच्छे से जांच किया जाए, पेशेंट को समझाया जाए कि ये जांच आपके लिए ज़रूरी है। और उसके बाद भी अगर पेशेंट नहीं आता है तो लापरवाही है। ये तब तो ये लापरवाही है। लेकिन बहुत तरह से मिस्टेक बहुत तरह से हो रहे हैं। एक तो एबिलिटी की, अल्ट्रासाउंड की एबिलिटी अभी भी है सब जगह, लेकिन डिस्ट्रिक्ट टाउन तक है, उससे नीचे वाले जगह पर नहीं है। पेशेंट को थोड़ा लगता है कि वहाँ जाएंगे पैसा ज़्यादा खर्च होगा, तो थोड़ा तो अभी भी एबिलिटी की थोड़ी सुविधा है, लेकिन फिर भी अगर सिम्टम के प्रति, अपने बॉडी के प्रति कॉन्शियस रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिक्कत है।